ये मेरे पास एक बेस ट्यूब आया था। ये जो है ये 3500 वाट का है। ये किसी कस्टमर का है, मेरे पास बनने के लिए आया है। तो इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कहीं पानी वानी में फेंक दिया था। तो इसका स्पीकर वगैरह भी जो है ये फट गया यहाँ से। और ये जो है यहाँ पे इसका ये सर्किट लगा हुआ था, तो इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। आप देख रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही खराब कंडीशन में है। ये इसका बैक पैनल का है, जो यहाँ पे इसका लगा हुआ था। इसमें ये इनपुट के लिए है इसका, और ये सब जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए है। जो इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी आती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने बाहर निकाला है इसे। तो ये यहाँ से लेफ्ट राइट जो है इनपुट के लिए है। ये वायर जो है इस पे कनेक्ट होगी, ये वाले बोर्ड पे। तो आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। लेकिन हम इसे चालू करने की कोशिश करेंगे, शायद चालू हो जाए। तो पहले इसे साफ कर लेते हैं। इसे मैंने साफ कर लिया है पेट्रोल से, और इसे भी मैंने साफ कर दिया है। तो इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा पार्ट्स इसमें नहीं लगे हुए हैं। इधर यहाँ पे स्पीकर की वायर यहाँ पे कनेक्ट थी, मैंने इसे अभी काट दिया है। अभी जब इसे मैं रिपेयर कर लूँगा तो यहाँ से स्पीकर मैं कनेक्ट कर दूंगा इसमें। तो ये दो ट्रांजिस्टर हैं, इसमें से एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। और ये दो जो है ये दोनों मॉसफेट हैं। और यहाँ पर इसमें एक आईसी लगी हुई है, ये TL494 आईसी है। और यहाँ पर एक ये जो आईसी लगी हुई है, इसका नंबर है 4558। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये मल्टीमीटर का जो रेंज है, ये पहले से ही 20-30 बता रहा है, लेकिन बीप की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ हम इसे चेक कर लेते हैं। ये सही है। इसमें से एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। देखिए यहाँ रेड वाले को बीच में रखने पे यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है, और इस पे ब्लैक वाले को रखने पे मिल रही है। तो इसमें से एक ट्रांजिस्टर एनपीएन है, एक पीएनपी है। जिसमें रेड वाले को कॉमन कर रहे हैं, ये एनपीएन है और ये पीएनपी है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर तो सही है। मॉसफेट देख लेते हैं, ये दोनों मॉसफेट है। इसको चेक कर लेते हैं। ये तो शॉर्ट बता रहा है। ये मॉसफेट शॉर्ट है, ये सभी तरफ से शॉर्ट ही बता रहा है। इसको देख लेते हैं। ये तो शॉर्ट नहीं बता रहा है, लेकिन निकाल कर इसे हम चेक कर लेंगे। इसमें ये वाली जो आईसी लगी हुई है, ये 4558 वाली, ये तो खराब हो गई है, क्योंकि ये पूरी तरह से इसका जो पॉइंट है, यानी कि इसकी जो पिने हैं, ये पूरी तरह से खराब हो गई हैं, पानी की वजह से सड़ गया है। तो ये इसकी एक पिन तो पूरी तरह से टूट ही गई है। तो कुल मिलाकर इस आईसी को चेंज करना होगा। और इसमें जो ट्रांजिस्टर जो लग रहा है, आप ये देख रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा है C5198, और दूसरा एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है A1941। और ये जो मॉसफेट लगा हुआ है, इस मॉसफेट का नंबर है P55NF।
ये तो शॉर्ट है, दूसरा वाला भी निकाल के देख लेते हैं, इसको भी चेक करके देखें ये क्या बता रहा है। तो यहाँ से इसको ऑन होना चाहिए, ये वाला तो काम कर रहा है, ये सही है। दोनों तरफ से भी बताना चाहिए इसको, सही बता रहा है। इसको यहाँ रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये मॉसफेट सही है, एक मॉसफेट शॉर्ट है, तो उसकी जगह पे ये वाला लगाएंगे। इसको लगा लेते हैं एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से दो मॉसफेट मैंने लगा दिए दोनों को वापस। यहाँ ये जंपर भी ख़राब हो गया है तो इसको निकाल देते हैं। सड़ गया है पूरा। यहाँ फ़िलहाल मैं पीछे से अभी वायर जोड़ देता हूँ। तो इसे फ़िलहाल मैंने अभी जोड़ दिया है, ये जंपर मार दिया है क्योंकि यहाँ जंपर लगा हुआ था तो ये ख़राब हो गया था। और ये आईसी तो पूरी ही ख़राब है, इसे तो चेंज करना पड़ेगा। और ये कैपेसिटर जो है ये पूरी तरह से पता नहीं ये ख़राब है यार, इसकी एक पिन टूट गई है यार, इसे भी बदलना पड़ेगा लग रहा है। सब खराब ही हो गया है क्या? क्या वैल्यू क्या है इसकी? 220 mAh। इसे भी दूसरा ही लगाना होगा यहाँ पे। ये वाली जो आईसी है 4558 ये खराब है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आईसी मैंने निकाल दी है, ये पूरी तरह से सड़ गया था। यहाँ से इसकी पिन पूरी सड़ी हुई है, पानी की वजह से खराब हो गया ये। यहाँ से जो आईसी मैंने निकाली है ये वाली, इसकी जगह पर मैं ये वाली आईसी यूज करके देखूंगा कि ये काम करती है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ये वाली आईसी नहीं है। ये 4558 आईसी है। इसके अंदर में एम्पलीफायर सर्किट बना होता है, LM393 आईसी है ये। इसके अंदर में कंपैरेटर गेट बना होता है। और ये जो है 4558 जो है इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इसके अंदर बना होता है। तो मैं इसको यूज करके देखूंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो फिर इसे यही वाली आईसी फिर लगानी होगी यहाँ पे। इसको इनपुट में जो हम ऑडियो सिग्नल देते हैं जो लेफ्ट राइट वाला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए ये है। कुल मिलाकर ये जो नॉब है ये इससे आप बास और ट्रेबल कंट्रोल करते हैं, ये उसी लिए ये नॉब लगा हुआ है। उसी के लिए यहाँ पर ये आईसी लगी हुई थी 4558। तो ये आईसी मैंने लगा दी है जो LM393 जो है। ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये इसका इनपुट का है, यानी कि ऑडियो जो इनपुट होता है उसके लिए है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पर ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर है, ये इसके वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है, यानी कि साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए। ये दो जो दिख रहे हैं ये इनपुट के लिए हैं, जो ऑडियो इनपुट के लिए जो लेफ्ट और राइट के लिए होते हैं उसके लिए ये वाला कनेक्टर है। तो फिलहाल इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हम इस पर कनेक्ट कर सकें। ये जो कनेक्टर है ये यहाँ पे लग जाएगा, जो इस पे ऑडियो इनपुट के लिए है। और ऑडियो इनपुट देने के लिए मैं यहाँ पे इस वायर का यूज करूंगा क्योंकि मुझे इसे मोबाइल से बजाना है।
तो इसको मैंने काट लिया है और इसकी जो 3 वायर है यहाँ पे, तो ये ग्राउंड की हो जाएगी, एक लेफ्ट एक राइट की होगी। तो इसका ग्राउंड वाली जो पिन है इन दोनों की, ये वाली है, ये दोनों, और ये वाली एक जो पिन है इसकी लेफ्ट की होगी, एक राइट की होगी, यानी कि एक पिन जो है इसकी लेफ्ट की है, एक राइट की है। तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम ऑडियो सिग्नल दे सकें। तो ये इस पे इनपुट के लिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये यहाँ से रेजिस्टेंस के माध्यम से सिग्नल यहाँ चला जाएगा। ये जो नॉब है ये वॉल्यूम कंट्रोल है इसका, तो ये दोनों सिग्नल यहाँ चला जाएगा। उसके बाद फिर ये आउट होकर यहाँ से बोर्ड पर जाएगा। तो ये इसका इनपुट वाला हो गया। और इस साइड में इधर भी देख लीजिए कनेक्शन। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट जो है, तो ये जो बोर्ड है ये इस प्रकार से इसे लगा था इस पे ऐसे। तो इस साइड वाला जो है ग्राउंड का है, आप देख रहे हैं ये ग्राउंड के लिए है ये वाला, और ये जो है प्लस 12 वोल्ट के लिए है। और ये जो है REM जिस पर लिखा हुआ है, ये इग्निशन जो स्विच होता है गाड़ी का, क्योंकि ये जो बेस ट्यूब है गाड़ी में यूज होता है। तो ये गाड़ी के इग्निशन स्विच, यानी कि जब हम चाबी से उसे घुमाते हैं तब ये जाकर ऑन होता है। जब गाड़ी की जो की है उसे जब घुमाएंगे तो इसका कनेक्शन इससे हो जाता है, यानी कि 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर भी मिलने लगती है, जिसकी वजह से ये बेस ट्यूब ऑन हो जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ जंपर भी मार सकते हैं, या इन दोनों के बीच में स्विच लगा सकते हैं, या आप 12 वोल्ट की जो सप्लाई इस पर आप दे रहे हैं इस पर भी स्विच लगा सकते हैं इसे ऑन ऑफ करने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ से यहाँ इसे जंपर दे दूंगा, ये 12 वोल्ट यहाँ भी पहुँच जाएगी। और ये वाली जो पिन है ये ग्राउंड की है। तो इसके लिए मैं अभी एक छोटा एडाप्टर का यूज कर रहा हूँ जो 12 वोल्ट का है। ये 12 वोल्ट का है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ये ग्राउंड वाली वायर है और ये जो है 12 वोल्ट के लिए है, प्लस 12 वोल्ट। ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और एक और वायर जोड़ देंगे जो कि यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। और एक यहाँ इसे जोड़ देंगे। अब इन दोनों के बीच में स्विच भी लगा सकते हैं। मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसकी लाइट जो है ये ऑन हो गई है। अब इसमें हम स्पीकर जोड़ लेते हैं। तो इसका स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट था, ये दोनों पॉइंट पे। मैं यहाँ लगा देता हूँ इसे। एक वायर यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ। तो ये इसका कनेक्शन हो गया। अब इसे बजा कर देखते हैं। ये तो काम कर रहा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है इसका, ये पूरा जंग लगा हुआ है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। और ये जो आईसी जो मैंने लगाई थी अभी LM393, ये भी काम कर रही है। ये इसमें बास ट्रेवल जो है ये कंट्रोल हो रहा है इससे, मतलब ये आईसी काम कर जाएगी। 393 वाली आईसी जो है ये काम कर जा रही है 4558 की जगह पे। अगर आप इसे बाईपास करना चाहते हैं तो इसकी जो आउटपुट की जो 2 पिनें हैं, यानी कि ये दोनों पिनें जो है ये ऑडियो को यहाँ से फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके यहाँ से दोनों से आउट कर रही है। यहाँ पर मैंने जंपर लगाया हुआ है। तो यहाँ से एक पॉइंट पर नेगेटिव, ये वाली जो वायर है ये वाली, तो इसकी एक वायर को जो है ये नेगेटिव पे जोड़ देंगे। तो बाकी 2 वायर बचेगी। तो एक यहाँ पर नेगेटिव पे, बाकी वो दोनों को यहाँ पर अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आईसी जो है ये बाईपास हो जाएगी। लेकिन आप उससे बास और ट्रेवल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये आईसी नहीं रहेगी तो ये बास ट्रेवल कंट्रोल नहीं होगा इससे। लेकिन
आप मोबाइल से साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे बच जाएगा। वैसे अभी इससे बज रहा है, ये काम कर रही है आईसी। तो इसे मैंने पूरा पैक कर दिया है, आप देख रहे हैं ये हीट सिंक के साथ में। और इसका ये सामने का ये है, आप यहाँ देखिए, ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है। ये यहाँ से बेस ट्रेबल कंट्रोल होता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और ये जो वायर है, ये वायर मैंने लगा दी है यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई के लिए, जो प्लस 12 वोल्ट की जो होती है, क्योंकि ये जो है पूरा जंग लग गया था, खराब हो गया था, तो ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया। तो इसे हम 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे, जो कार वगैरह में जो यूज होती है बैटरी, उस बैटरी से। ये आप देख रहे हैं, ये 70 एम्पियर की बैटरी है, इसी में कनेक्ट करेंगे इसे। लेकिन इसे मैं पहले थोड़ा सा पैक कर देता हूँ यहाँ, उसके बाद फिर आपको चला कर दिखाता हूँ। और इसका कनेक्शन तो मैंने आपको बताया ही था। अभी मैं इसे मोबाइल से चलाऊंगा, इसलिए मैं ये वायर यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो इसे यहाँ लगा देंगे ऐसे। तो मैंने इसे पैक कर दिया है। अब इसे मैंने ये बैटरी की नेगेटिव सप्लाई वाली जो वायर है यहाँ जोड़ दिया है, आप देख रहे हैं, ये यहाँ से कनेक्ट है इसमें। और ये पॉजिटिव वाली यहाँ कनेक्ट करेंगे, तो ये देखिए इसकी लाइट ऑन हो गई है। तो इसे मैं पहले जोड़ देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। इसे मैं लगा दूंगा मोबाइल से ऐसे। अब मैं इसमें एक गाना प्ले करता हूँ। ये जो वायर है ये इसी मोबाइल में कनेक्ट है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा पा रहा हूँ, यानी कि सामने से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ये काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।